उन्होंने तो उन लुटेरों से, आक्रांताओं से ज्यादा लूटा है भारत के मंदिरों को। यह बात आपने कही है। संगीत रागी जी, आपका जवाब। देखिए, हम तो जानते हैं कि कांग्रेस को, पंडित नेहरू को मंदिरों से घृणा थी, और वो साउथ के मंदिर में जाते थे तो कहते थे बड़ा अंधेरा लगता है, यहाँ कालीमा छाई रहती है। मस्जिदों से बड़ा वो जाते थे, ताजमहल तो जाते थे, बड़ा उनको अच्छा दिखता था। मकबरे, दरगाह बड़े अच्छे, मंदिरों से उनको घृणा थी। यदि अखिलेश यादव, अच्छा है कि रोम वाले अब राम की बात करने लगे हैं, और जानते हैं समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी आज तक क्यों नहीं गई है राम मंदिर, उसके कारण है, बहुत स्पष्ट कारण, 10 सेकंड में बात कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि एआईएम और मुस्लिम समाज मानता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार एक बार जहां मस्जिद है वो हमेशा मस्जिद रहती है। हमारा मानना था कि एक बार जहां मंदिर है, भगवान का विग्रह है, वो हमेशा मंदिर है, और हिंदू समाज ने उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, और उस पर गौरव भी किया कि हमने तोड़ दिया है, क्योंकि आक्रांताओं ने हमारे अपने विजेता होने का परिचय देते हुए हाँ मस्जिद खड़ा किया था। अब समाजवादी पार्टी की दुविधा क्या है कि यदि वो मंदिर जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि भाई जो तोड़ा गया उसके साथ हो गए हैं ये, और यदि नहीं जाते हैं, यदि नहीं जाते हैं तो हो जाएगा कि भाई वो मुसलमानों के साथ हैं, खड़े हैं। तो ये उनकी दुविधा है। अब एक बात मैं जानना चाहता हूं, यदि ये वाकई सनातन के बहुत प्रेमी हैं, हिंदू धर्म के प्रेमी हैं, और कहा कि आक्रांताओं ने तोड़ा था, तो काशी विश्वनाथ को आक्रांताओं ने तोड़ा था ये कह दें, और मथुरा को आक्रांताओं ने तोड़ा था ये बात ये दोनों कह दें, और कहें कि ये दोनों चूंकि आक्रांताओं ने तोड़ा था, वहां पर जो दरगाह, मस्जिद, ईदगाह है वो हटाई जानी चाहिए, जो मस्जिद है काशी में वो हटाई जानी चाहिए। यदि जिस दिन बोल देंगे तब मैं मान लूंगा कि वाकई की संवेदना है, नहीं तो इनकी संवेदना नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि राहुल गांधी में यदि थोड़ा सा भी हिंदू संस्कार होता तो पुजारी जहां पर बैठता है वो वहीं पर भगवान का विग्रह होता है। उनको चूंकि मस्जिद के अंदर, ये चर्च के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो चूंकि चर्च का वो अनुसरण करते हैं, ऊपर से जनेऊ पर डाले हुए रहते हैं, वो हमें नहीं पता है कि भारत में परंपरा में कहां से वो हिंदू हो गए हैं, उन्होंने कभी कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से, क्योंकि पैतृक परंपरा में तो नहीं होगा। होलकर का आपको इतिहास मालूम है, वो सक्सेशन का जब बात आई थी तो पंडित नेहरू ने कहा था कि विदेशी मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन आज विदेशी महिला उत्तराधिकारी हुए, उसका पुत्र जो है वो पॉलिटिकल हेरिटेज का सक्सेसर बनकर हुआ है। एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा, जिसने कार सेवकों की हत्या की, नहीं, लेकिन 10 सेकंड में ये जो आप ये मुख्य मुद्दे को छोड़कर 10 सेकंड आप ये इतना सारा पृष्ठभूमि, और 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप जो कार सेवकों की सिर्फ मुसलमानों की वोट के लिए हत्या किया, वो हत्यारा मुलायम सिंह जो कहते कि हम और होता तो और मरवाते, उनके भाई लोकसभा के अंदर कहते हैं कि हाँ हमने हत्या की, हमें मौलाना कहो या जो कहो, बताइए, मान लीजिए ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, संगीत रागी जी अपनी जगह, नहीं, लेकिन क्या इससे मंदिर में प्रश्न चिन्ह, मेरा सवाल तो सुनिए, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या ये कहने से मंदिरों में भूलेगा नहीं? सर मेरा सवाल तो सुनिए, हिंदू समाज इन कायर, ठीक है सर, आपकी बात कह दिया ना, आप मेरा सवाल सुनिए। आप, मैं ये कह रहा हूं क्या इससे मंदिर में चोरी का लाइसेंस मिल जाएगा? नहीं, किसी ने नहीं कहा है। जिन्होंने चोरी किया है वो जेल में बंद हैं। आप मुझे बताइए, नेशनल हेराल्ड में लाइसेंस मिल गया था गांधी परिवार को, सर जेल में बंद, पहले तो देखिए सर, जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, ये सवाल क्यों उठ रहा है, या विपक्ष को क्यों लग रहा है कि मुद्दा उठाने से जनता के बीच में, सर मेरी बात सुनिए, एक बड़े काम की बात कह रहा हूं और आप सहमत होंगे, विपक्ष को क्यों लग रहा है कि मुद्दा उठाना चाहिए, जनता के बीच में इसकी अनगुन सुनाई देगी? क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपने देखा कैसे चढ़ावा, सर मेरी बात तो सुनिए, चढ़ावा चोरी की बात सामने आने पर पहले लगा कि लीपापोती हो रही है, फिर एक एसआईटी जिसमें एफआईआर वाली बात कितने दिनों बाद हुई ये भी आपने सुना, रेजिग्नेशन कितने दिनों बाद हुआ ये भी आपने सुना, तो ऐसा लगा कि नहीं,